अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ये स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। ये कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n इफ बोथ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल टू 3/5। आपने क्या करना है, इससे ये इक्वेशन दी गई, इस इक्वेशन से आपने क्या करना है, m और n की वैल्यू मालूम करनी है। और जब आप इसके सम ऑफ द रूट्स मालूम करोगे और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इस इक्वेशन का मालूम करोगे और वो किसके इक्वल है, 3/5 के इक्वल है। यानी कि इसका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट वो किसके इक्वल है, 3/5 के इक्वल है। और यहाँ से आपने क्या करना है, इस इक्वेशन से आपने क्या मालूम करना है, m और n की वैल्यू मालूम करना है। मैं स्टूडेंट इसको सॉल्व करता हूँ, आपको ये समझ आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मेरे पास इक्वेशन दी गई है। मुझे इक्वेशन देखिए mx² माइनस 3x और माइनस n इज इक्वल टू 0, यही मुझे इक्वेशन दी गई है। अब मैं कहता हूं कि मेरे पास जो a है इज इक्वल टू आ जाएगा m और b इज इक्वल टू आ जाएगा -3 और c इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास n आ जाएगा। ये आ गया स्टूडेंट। अब हम क्या करते हैं, अब हम सम ऑफ द रूट्स करते हैं, यानी कि सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स, ये जो सम ऑफ द रूट्स है ये किसके इक्वल हो जाएगा, सम ऑफ द रूट्स में आप लिखोगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a। तो सम ऑफ द रूट्स आ जाएगा मेरे पास अल्फा प्लस बीटा माइनस b की जगह क्या है, माइनस है, और ये -3 आ जाएगा और a की जगह क्या आ जाएगा, m है। तो आप क्या लिख दोगे, अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ द रूट्स मेरे पास क्या आ गया, 3/m आ गया। ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को मालूम करते हैं। आपने इसी तरह इस इक्वेशन का पहले सम ऑफ द रूट्स मालूम कर लेना है, फिर क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मालूम कर लेना है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, यानी कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। तो आप क्या लिख दोगे, अल्फा बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा c की जगह क्या लिख दोगे, n लिख दोगे, और a की जगह क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, यानी कि n/m आ गया। अल्फा बीटा क्या आ गया, n/m आ गया आपके पास। ये आ गया n/m आ गया, m आ गया। हमने क्या मालूम किया, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स ये आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये आ गया। उसने कहा कि इस इक्वेशन का ये जो सम ऑफ द रूट्स है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है ये दोनों किसके इक्वल है, 3/5 के इक्वल है। ये 3/5 दिया गया, इस 3/5 के इक्वल है। और यहाँ से आपने क्या मालूम करना है, m और n की वैल्यू मालूम करना है। तो फिर मैं इधर लिखता हूं, नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, यानी कि जो कंडीशन मुझे दी गई है उसके मुताबिक हम इस सॉल्व करते हैं। यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है, वो अल्फा प्लस बीटा जो है मेरे पास किसके इक्वल है, 3/m के, यानी कि 3/m। ठीक है स्टूडेंट, तो वो कहता है इसका जो सम ऑफ द रूट्स है, यानी कि ये 3/m जो है ये किसके इक्वल है, ये 3/m जो है 3/5 के इक्वल है। यानी कि इसका सम ऑफ द रूट्स, पहले हम क्या करते हैं, सम ऑफ द रूट्स को इसके इक्वल करते हैं। तो सम ऑफ द रूट्स हमारे पास क्या आया, 3/m आया, इसको मैंने किसके इक्वल कर दिया, 3/5 के। ये क्वेश्चन ने खुद कहा था। ठीक है स्टूडेंट, तो 3/5 के इक्वल है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 3 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 15 होगा, m को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना होगा, 3m हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप 3 को इधर भी डिवाइड कर दो, 3 को इधर भी डिवाइड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी कि अल्फा बीटा मेरे पास क्या आए थे, अल्फा बीटा जो थे मेरे पास आए थे n/m आया था। ठीक है स्टूडेंट, अब उसने कहा कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि n/m जो था, ये भी उसने क्वेश्चन में खुद कहा कि उसने कहा कि ये 3/5 के इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, यानी कि n आ जाएगा और m की हमने वैल्यू मालूम की, इधर से m किसके इक्वल आया, 5 के इक्वल आया, 5 के इधर 5 आ जाएगा। फिर मेरे पास क्या, ये 3/5 हो जाएगा, ये 3/5 हो जाएगा। तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, 5n हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये जो है तो c-n है। ठीक है स्टूडेंट, ये मेरे से गलती हो गई। ठीक है स्टूडेंट, सॉरी इसके लिए। तो ये इधर c-n है। ठीक है स्टूडेंट, इधर भी आप -n कर दोगे और आप जब, हाँ इधर भी -n है। ठीक है स्टूडेंट, तो इधर क्या आ जाएगा आपके पास, ये -n है और आप 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे यानी कि -5n हो जाएगा।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। 5 -5 को इधर भी डिवाइड कर दोगे और -5 को आप इधर भी डिवाइड कर दो, ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा और n इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 13 हो 3 बच जाएगा इस पर, ये क्या हो जाएगा -3, माइनस इधर भी होता है, ठीक है स्टूडेंट, ये सेंटर में आ जाता माइनस, ठीक है। तो n इज इक्वल टू क्या आ गया -3 आ गया। आपके पास आपने क्या मालूम करना था m इज इक्वल टू 5, m और n मालूम करना था, m इज इक्वल टू आ गया 5 और n इज इक्वल टू क्या आ गया -3 आ गया। ये स्टूडेंट था एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 7 था। ये आज की जो हमारी एक्सरसाइज थी यानी कि एक्सरसाइज 2.3 ये कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज पढ़ेंगे और उसका जो टॉपिक है इससे एक्सरसाइज से आगे सिमेट्रिक फंक्शन वाला वो हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।